बात करेंगे वेट वर्सेस फैट पे, राइट। तो वेट का क्या रोल है, फैट का क्या रोल है। कई बार क्या होता है कि हम लोग, वजन हमारा कम हो रहा होता है लेकिन बॉडी में कोई चेंज नहीं आ रहा होता, बॉडी बल्कि वीक फील कर रहे होते हैं, थकान हो जाती है, कमजोरी हो जाती है। हमने बहुत बार देखा होगा, कई बार हम कोई क्लासेस ज्वाइन करते हैं, जिम क्लासेस, डांस क्लासेस, है ना, तो हम अपने वजन पे फोकस कर रहे होते हैं, कमजोरी आ रही होती है, मशीन पे चढ़ते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, अरे यार तो मेरा 100 ग्राम कम हो गया, है ना। लेकिन बैक में पेन होना शुरू हो जाता है ना, लेग्स में पेन होना शुरू हो जाता है, स्किन ढीली पड़नी शुरू हो जाती है, फेस मतलब लूज होना शुरू हो जाता है, स्किन लटक जाती है ना। तो इसका मतलब आप सही तरीके से वजन कम नहीं कर रहे। यहाँ रोल आता है हमारे फैट का। ये चीज ठीक है, आपके 21 डेज चैलेंज होते हैं, वहां पे हम लोग वजन पे करते हैं, लेकिन तो अभी हमने जो चेंज किया है अपना मेजर करने का पैटर्न जो है, हम इंचेस को भी चेक करते हैं, तभी पता लगता है कि असली रिजल्ट क्या है, राइट। तो इसीलिए दोनों चीजों पे फोकस करना जरूरी है, और ज्यादा फोकस कहाँ होना चाहिए, हमारे इंचेस पे। वजन कम सिर्फ एक कुछ टाइम की खुशी होती है, लेकिन सही रिजल्ट, अगर परमानेंट वाला रिजल्ट चाहिए, तो वहां हमें क्या करना है, हमारे इंचेस पे हमारा ध्यान होना चाहिए, कमर कितनी कम हो रही है वहां पे ध्यान होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए एक लाइन सबसे बेस्ट मुझे लगती है कि वेट घटता है, वेट तो घटता बढ़ता रहेगा, लेकिन अगर आपका वेस्ट पे आपका कंट्रोल है, वेस्ट आपकी सही कम वहां से कम हो रहा है, तो इसका मतलब आपका असली वाला जो गंदे वाला फैट अंदर जमा है वो कम हो रहा है। ये समझ लीजिए, हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए, लिख लीजिए, 7 बार ये लाइन लिख लीजिए जाए, फिर आप कभी भी टेंस नहीं होंगे मेरा 100 ग्राम बढ़ गया, अब सर्दी आ गई मैंने लड्डू खा लिए मेरा बढ़ गया। अगर आपने अपने वेस्ट पे कंट्रोल कर लिया, आपकी मसल्स स्ट्रोंग हैं, बाजू बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ओके, अगर आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है तो सोच लीजिए कि आप जो है सही दिशा में, राइट। अब ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद नेक्स्ट में आऊंगी, एक्सरसाइज का क्या रोल है इसमें। मोस्टली हम 20% एक्सरसाइज पे ही फोकस करते हैं, अच्छी बात है, बॉडी को एक शेप देता है, एक एनर्जी आती है, पूरा दिन काम करने के लिए हम रेडी हो जाते हैं, तो ये एक्सरसाइज का बेनिफिट है। मसल्स यानी कि जो हमारी स्किन और जो हमारी ऊपर की स्किन और नीचे जो हमारी हड्डियां हैं उसके बीच में होते हैं मसल्स, उन मसल्स को वापस से एक्टिवेट करती है ये एक्सरसाइज, राइट। ये बहुत फायदा है, जो जिनके स्टिफनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, उनको कितना फायदा हो जाता है। और जो स्ट्रेंथ वर्कआउट कई बार हम मिस करते हैं इस मामले में कि आज स्ट्रेंथ है, आज तो मेरे से नहीं होगा, मेरे से वजन नहीं उठाया जाएगा, ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं उस दिन मिस करके, क्योंकि हमारे मसल्स को अच्छा बनाने में स्ट्रेंथ वर्कआउट का बहुत बढ़िया रोल है। और मैंने प्रैक्टिकली ये चीज नोटिस की है कि हमारे गेस्ट क्या करते हैं, अरे 1 किलो वजन क्या उठाना, कम से कम 3 किलो तो होना चाहिए, ऐसे तो बॉडी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वो क्या करते हैं, वो आधा घंटा वो एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते, फिर वो एक्सरसाइज स्किप करने लगते हैं। डंबल्स हम ले आए हैं 3 kg के, 4 kg के, 5 kg के, लेकिन हम हाफ एन आवर उस चीज को कर नहीं पाते। या तो हमने अच्छा ही करना है, 3 किलो ही उठाना है, या हम करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हम लोग करते हैं। तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वजन 1 किलो का उठा रहे हो, चाहे आप आधे किलो का उठा रहे हो, चाहे आप 5 किलो का उठा रहे हो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, रेगुलरिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुषा मैम प्लीज वेटिंग रूम आप चेक करते रहिए, थैंक यू। ओके मैम। ओके, तो रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है, वर्कआउट रेगुलर करना जरूरी है, और सिर्फ वर्कआउट करना ही जरूरी नहीं है, बॉडी को एक्टिव करना ही जरूरी नहीं है, उसके बाद उसको अच्छा खाना देना जरूरी है, राइट।
तो अब इसके बाद हम अच्छे खाने पे आएंगे, पहले इस पॉइंट को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं कि एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो कई बार क्या होता है हमारे सेशन में आज किसी एक XYZ रीजन से रह गया, फॉर एग्जाम्पल तो मॉर्निंग में जो आते हैं उनका तो रहने का चांस बहुत कम होता है। मैं तो मॉर्निंग क्लब की बहुत जबरदस्त फैन हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम मेडिटेशन भी कर लेते हैं और उस टाइम सभी घर वाले सो रहे होते हैं, तो ये टाइम बेस्ट होता है अपने आप को देने के लिए। चाहे हमारे घर रिलेटिव्स आए हुए हैं, अभी छुट्टियां चल रही हैं तो सभी के घरों में ऐसा होगा, तो मॉर्निंग का टाइम सिर्फ हम अपने लिए निकाल सकते हैं और उस टाइम पे बॉडी सो के उठी होती है, एकदम फ्रेश होती है, राइट। तो अगर बाय चांस 1% कहीं स्किप होता भी है तो आप कहीं ना कहीं पूरे दिन में कोई ऐसा अपना 10,000 स्टेप्स या कुछ ऐसा अपने कोच से बैठ के बात कीजिए कि अगर मेरा 1% स्किप होता है तो मैं क्या ऐड करूं उस दिन अपने वर्कआउट में, ना अपनी बॉडी से कैसे उसको कंप्लीट करूं। तो कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी, यानी कि कितना हम कर सकते हैं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा, राइट, ये रेगुलर करना है हमें, रोज थोड़ा थोड़ा पर स्किप नहीं करना, राइट। नेक्स्ट अब बारी आती है, हमने बढ़िया सा बॉडी से वर्कआउट किया लेकिन उसके बाद उसको अच्छा खाना नहीं दिया, तो हमारा वजन का कांटा तो हिल जाएगा लेकिन बॉडी की अच्छी से शेप नहीं आएगी, ढीली हो जाएगी बॉडी, लटक जाएगी। जहां हम जवान होने के लिए अपने आप को फिट करते हैं वहां बूढ़े नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो वहां पे रोल शुरू होता है अच्छी डाइट का। अब यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे क्लब में भी होंगे जो वर्कआउट करते हैं लेकिन उसके बाद डाइट नहीं लेते प्रॉपर, वही घर की डाइट, या चाय हम ले रहे हैं या सिंपल दूध ले रहे हैं बादाम के साथ, राइट। लेकिन उसमें प्योरिटी, क्या आपका उसमें प्रोटीन पूरा हुआ है, क्या वो डाइट हमारी कंप्लीट है, क्या बॉडी को उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला है, क्या मसल्स वापस रिकवर कर पाए हैं, ये हमें पता ही नहीं होता। कितना कर पाए हैं ये भी हमें नहीं पता होता, बस हमें पता है कि हमने घर की डाइट ली है। नहीं हो पाता। आपको अच्छे से वर्कआउट के बाद कम से कम 25 ग्राम बढ़िया सा प्रोटीन चाहिए और विद प्रॉपर मील। क्योंकि सिर्फ प्रोटीन ले, कई बार क्या होता है हम लोग पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, ठीक है मैम ने बोला है प्रोटीन लीजिए तो पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर ले लिया पानी में डाल के, पूरा नहीं हुआ वो। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रोटीन को हजम करने के लिए, उसको काम पे लगाने के लिए एक अच्छा मील चाहिए साथ में। तो वहां पे हमारा Formula 1 भी जरूरी है साथ में लेना, राइट। दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका वो प्रोटीन ऑब्जर्व होगा। तो जो 3 चम्मच की डाइट है Formula 1 की, वो 3 चम्मच की है, उसमें कहीं कोई कुताही नहीं है, राइट। 3 चम्मच अगर आप Formula 1 ले रहे हैं तो वहां से 9 ग्राम हमारा प्रोटीन पूरा हो रहा है। कुछ हमारा शेक मेट के 2 स्कूप डालते हैं तो 10 ग्राम वहां से हो रहा है। उसके बाद 25 ग्राम को पूरा करने के लिए आपको 1 से 2 चम्मच आपको पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर ऐड करना है, 25 ग्राम से 30 ग्राम पूरा करने के लिए, है ना, क्योंकि उसके एक स्कूप में 5 ग्राम प्रोटीन होता है। तभी आपका ये जो वर्कआउट है उसका पूरा फायदा हमें मिलेगा। इसमें कोई भी ढील नहीं कर सकते। अगर हम नहीं लेते हैं तो क्या होगा? वजन गिर जाएगा लेकिन हम बुजुर्ग हो जाएंगे, दिखने में शाइन नहीं रहेगी, स्किन लटक जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग मेरा ये पॉइंट यहाँ रहेगा कि जो डाइट का रोल 80% हमने क्यों रखा है, इसीलिए रखा है, सिर्फ सुनना नहीं है, उसको अप्लाई करना। जो मैं अभी करने वाली हूँ, हमारा सबका शेक आई थिंक रेडी होगा, तो जिनका नहीं है वो रेडी कर लीजिए। अटेंडेंस होने वाली है आंसर की वहां पे, राइट। तो अब ये बारी है हमारी डाइट की। अब उसके बाद मैं फाइनल एक चीज कहना चाहूंगी हम सब के लिए कि सिर्फ वेट मत देखो, सिर्फ वेट मत देखो, हर रोज अपने वेस्ट पे ध्यान दीजिए, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। यहाँ पीछे मैंने एक रिजल्ट एक गेस्ट का रहा कि थोड़ा बहुत वजन का कांटा हिला, बाकी जगहों से फैट कम हुआ, इंचेस में चेंज आया, लेकिन वेस्ट से इतना नहीं आया, तो वो पर्सन डिमोटिवेट भी हुआ। फिर मैंने चेक किया कि उसका ऐसा क्या रहा, उसको डीपली चेक किया तो पता लगा कि कहीं ना कहीं उनके डाइजेस्टिव इश्यूज भी थे।
तो कई बार किसी एक केस में ब्लोटिंग एटसेट्रा कुछ ऐसा रीजन हो सकता है।